तो वो प्रसंग हम लोग सुन ही रहे थे कि आत्मदेव ब्राह्मण पहले तो इसलिए रोते थे कि घर में संतान नहीं है, न संतान हो तो संतान न होने का दुख उनको व्याप्त रहता था। और सन्यासी जी मिले, उन्होंने बहुत समझाया, ब्राह्मण देवता ये जरूरी नहीं है कि संतान होने से सुखी हो जाओगे। अच्छा विचार करिए, हम लोग सोचते हैं कि हम धनी हो जाएं, पर क्या सब धनी जितने लोग हैं सब सुखी हैं? धनी तो बहुत लोग हैं, पर जितने धनी लोग हैं सब सुखी हैं? नहीं है। हम सोचते हैं कि संतान होने से सुखी हो जाएंगे, पर जितने लोगों के संतान है क्या वो सब सुखी हैं? वो भी सब सुखी नहीं है। हमें लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए, बहुत बड़ा घर बन जाए तो सुखी हो जाएंगे, पर जिन लोगों ने बना लिया क्या वो सब सुखी है? इसका विरोध नहीं है, लेकिन सुखी होने के लिए ये सब नहीं चाहिए। ये सब अलग विषय है और सुखी होना अलग विषय है। क्योंकि सुख और दुख ये क्या है? ये मन का भास है। मन ने जिसको अनुकूल मान लिया वो सुख है, और मन ने जिसको प्रतिकूल मान लिया वो दुख है। थोड़ा सा और डिले कम कर। मन की अनुकूलता सुख और मन की प्रतिकूलता दुख है। हमारे मन ने जैसा मान लिया, जैसे हमारा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, वो रात्रि के 2 बजे भी आ जाए तो हमें परेशानी नहीं लगेगी। हमें लगेगा भाई हमारे इतने खास हैं, हमारे मायके से आए हैं, अमुक हैं, तो बड़े प्रसन्नता से उनका स्वागत होगा। और जिस व्यक्ति से हमारा कोई विशेष प्रेम नहीं है, जिनसे हमारा कोई खास लगाव नहीं है, वो रात को 11 बजे भी आ जाए, 12 बजे भी आ जाए तो हमारा सिरदर्द शुरू हो जाए कि बताओ अब चले आ रहे हैं, ये कोई टाइम है आने का? तो जागना तो प्रिय व्यक्ति के आने पर भी पड़ा, पर उसको मन ने अनुकूल मान लिया। तो मन के मानने से ही सुख और दुख का संबंध है। अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। क्यों? बोले उसको हम अपना मान रहे हैं। तो मन के मानने से संसार में बहुत कुछ होता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई साधन नहीं है, झोंपड़ी में रह रहा है, फिर भी बड़ा मस्त है, खूब सुखी है। और कोई व्यक्ति बड़ी हवेली में रह रहा है, फिर भी करवट बदल रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खाना पड़ रहा है। तो सुख और दुख किसके माने? साधनों का अधीन सुख नहीं है। सुख जो है वो मन की बात है। और भागवत जो है, कथा सुनने से, राम कथा सुनने से या सत्संग में जाने से हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यद्यपि कथा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है कि जो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचोगे वो भगवान पूर्ति करेंगे। लेकिन फिर भी हम आपको एक बड़ा गहरा सूत्र दे रहे हैं कि कथा हमारे को इतनी संपत्ति दे दे कि हमारे सब दुख दूर हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो बोले कथा क्या करेगी, सत्संग क्या करेगा? बोले सत्संग हमारे मन के उस तत्व को जगा देगा, हमारे मन को ऐसा कर देगा कि सुख संपत्ति रहे तो भी सुखी और संपत्ति ना रहे तो भी सुखी रहे। माने सुखी होने का सूत्र बतला देगा, पता चल जाएगा। हमारे योगेश जी खूब परिश्रम पूर्वक इस आयोजन की व्यवस्था में लगे हैं। योगेश भैया, एक पति पत्नी सो रहे थे, तो पति की नींद लगी थी और वो स्वप्न देख रहा था। उसने देखा कि मैं एक जंगल में हूं और जंगल में शेर मेरे पीछे लग गया, तो वो शेर से भयभीत होकर भागा। अब सो तो रहा है घर में, सपने में शेर पीछे लगा है, तो स्वप्न में भयभीत होकर भाग रहा है। अब कई बार व्यक्ति जब डरावना सपना देखता है तो जहां सोया है वहां भी वो घबराता नजर आता है। वो बड़ा विचलित हो रहा था। पत्नी ने देखा कि जरूर कोई डरावना सपना देख रहे हैं, तो जगा दिया। और जैसे ही जगाया तो पति हंसने लगा। बोले क्या हुआ, तुम तो बड़े परेशान हो रहे थे। अरे बोले अच्छा हुआ तुमने जगा दिया, मैं एक बड़ा डरावना सपना देख रहा था। क्या? मैं जंगल में फंस गया, शेर पीछे लग गया, वो मुझे खाने दौड़ रहा था, मैं बहुत डर रहा था। अच्छा हुआ तुमने जगा दिया।
तो यहां विचार करने की बात यह है कि पति के पीछे शेर लगा हुआ है और पत्नी सोचे कि इस शेर से इनको छुड़ाने के लिए मैं कोई हथियार लेके बंदूक लेके जाऊं और शेर को मार दूं। क्या यह संभव है? क्या उस शेर को मारा जा सकता है? ना उसको जंगल से निकाला जा सकता, ना सिंह को मारा जा सकता। उस भय से निकालने का सीधा साधन है कि सोए हुए को जगा दो। तो कथा में जाने से क्या होगा, गुरु शरण में जाने से क्या होगा? बोले ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत कुछ दे देंगे तो हमारे जीवन की सब समस्याएं मिट जाएंगी। तो बोले वो हमें जगा देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम तो सुखी ही हैं, हम तो आनंदित ही हैं। बेकार में स्वप्न देख के परेशान हो रहे हैं। ये सारा संसार स्वप्न ही तो है। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, कोई कह रहा ये हो गया, कोई कह रहा वो हो गया। संत सदगुरु जगा देते हैं और जागने के बाद पता चलता है कि ये तो सब मिथ्या था। जैसे स्वप्न में किसी को राजा बना दिया जाए तो जागने के बाद वो ये दावा कर सकता है कि मैं राजा हूं, कोई मानेगा? कोई राजा भिखारी बन जाए तो क्या जागने के बाद वो भिखारी हो जाएगा? जैसे स्वप्न में होने वाले हानि लाभ का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में मिलने बिछुड़ना, जो कुछ प्राप्त करना है, इसका हमारे वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब यहीं का खेल है, ये सब चलता रहेगा। तो संपत्ति जुटाना बुरा नहीं है, संपत्ति की चाह भी बुरी नहीं है, लेकिन केवल उसी के भ्रम में पड़े रहना कि इससे सुखी हो जाएंगे, ये गलत है। सन्यासी जी ने समझाया, ब्राह्मण देवता, जरूरी नहीं कि संतान होने से तुम सुखी हो जाओगे। और आगे आप देखिए, आत्मदेव जी के यहां पुत्र हुआ, सुखी हुए क्या? नहीं हुए। धुंधकारी ने उल्टा और परेशान कर दिया और दुखी कर दिया। इसलिए संतों का स्वभाव होता है कि भगवान जैसे रखें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी पहले आप इसलिए रोते थे कि संतान नहीं है, अब आप इसलिए रोते हैं कि है तो पर नालायक है। तो कल हम सुन रहे थे गोकर्ण गीता, गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी ये शरीर हड्डी मांस का पिंजरा है, ये नासवान है, ये किसी काम में आने वाला नहीं है मरने के बाद। जीते जी इससे जो कर लो। हाथी का शरीर मरने के बाद भी उसके दांत काम में आ जाए, उसकी चमड़ी काम में आ जाए, उसकी हड्डियां काम में आ जाए, आते कि नहीं? मृग का और जो भी पशु पक्षी हैं, बकरे का, इसका, उसका चमड़ा, हड्डी, कुछ ना कुछ काम आ जाता है कि नहीं? लेकिन मनुष्य का शरीर मरने के बाद किस काम में आता है? आएगा? नहीं आएगा। तो भैया हमसे तो पशु अच्छे हैं जिनका शरीर मरने के बाद किसी उपयोग में आ जाएगा। हमारा शरीर तो ऐसा है कि जीते जी किसी के काम आ गए, जीते जी इससे कुछ अच्छा कर लिया तो कर लिया, और मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। ये शरीर जला दिया जाएगा, गड़ा दिया जाएगा। इसलिए जीते जी इस शरीर से सत्कर्म करें, भगवान नाम का सुमरण करें, तीर्थों की यात्रा करें, दीनहीनों की सेवा करें, संत सेवा करें, गौ सेवा करें, अच्छे अच्छे काम इस शरीर से करें। उन्हें भगवान कहेंगे मैंने इसको मानव तन दिया, इसने क्या किया? गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम तजत्वा, इससे ये अभिमति कि ये मैं हूं, ये त्याग दो। और क्या करें? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसिमहो नितिराधिपत्वम्। धर्मं भजस्व सततम, निरंतर जो है परम धर्म का आश्रय लो। महाराज ये परम धर्म क्या है? बोले देखो धर्म दो तरह का है, एक है सामान्य धर्म, एक है परम धर्म। सामान्य धर्म क्या है? पति हैं तो पति के रूप में पति धर्म निभाना,
पत्नी है तो पत्नी का क्या कर्तव्य है, वो पत्नी धर्म निभाना। पुत्र है तो पुत्र का कर्तव्य निभाना। ये सब सामान्य धर्म है। अथवा इससे थोड़ा ऊपर विचार करें तो सत्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना, ये सब धर्म है। फिर हम जिस वर्ण में हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अपने आश्रम का धर्म, अपने वर्ण का धर्म, ये सब धर्म की अलग अलग वो है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म, ये वर्ण धर्म है। वानप्रस्थी है तो वानप्रस्थ धर्म, सन्यासी है तो सन्यास धर्म, गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म, ये आश्रम धर्म है। हमारी बात आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, आवाज साफ आ रही है कि नहीं? साउंड की थोड़ा हॉल की वजह से आवाज गूंज रही है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? तो एक तो है सामान्य धर्म जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, पर इन सबसे ऊपर उठ करके एक और धर्म है। वो क्या है? वो है भगवत भजन। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अच्छा, एक भाव तो है कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, और एक और भाव है कि हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं। अब ही जुड़ गया तो ही जुड़ गया तो मजबूत हो गया। हम भगवान के ही हैं माने और किसी के नहीं है, और भगवान ही हमारे हैं माने और कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल ठाकुर जी हैं। ये भाव। अब उसमें कई लोग ये सोचते भगवान हमारे ही हैं तो अभिमान हो गया, हमारे ही है माने और किसी के नहीं है। नहीं, भगवान तो सबके हैं। हम ही भगवान के हैं, केवल हम ही भगवान के, और कोई भगवान का नहीं है। नहीं, भगवान के तो सब है, पर यह भाव मन में आ जाए हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं, और अनन्य भाव से भगवत भजन में लग जाना यह परम धर्म है, क्योंकि यह देह भजन के लिए मिली है। देह धरे कर यह फल भाई, और भजा हो राम सब काम बिहाई। इस शरीर को धारण करने का सबसे बड़ा फल है कि भगवान के भजन में लग जाना, भगवान के स्मरण में लग जाना। गोकर्ण जी पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्। पिताजी लोक धर्मों को त्यागिए, माने अब आप इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं पिता हूं तो मैं बेटे का ध्यान रखूं, कि अब मैं गृहस्थी में रह के गृहस्थ धर्म का पालन करूं। नहीं, अब आप अपने इस सब मोह को छोड़ करके भगवान के बन जाइए, भगवान के भजन में लग जाइए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। क्या करें? बोले संतों की सेवा करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। देखो, हम ज्यादा भक्ति नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा भजन नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा माला नहीं जप पाते, तो क्या करें? बोले जो माला जप रहे हैं उनकी थोड़ी सेवा करें। क्या होगा? बोले उनकी सेवा से भी हमें वही फल मिलेगा जो उनको मिल रहा है माला जपने से, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवस्व साधु पुरुषान, भगवत प्रेमियों का, भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर के उनकी सेवा करें। आपने कथा सुनी होगी कि वृत्रासुर, आगे कथा आएगी भागवत में, वो भगवान से कह रहा है प्रभु मैं आपका दास भले ही न बन पाऊं पर आपके भक्तों का दास बन जाऊं। क्यों? बोले मैं तो असुर हूं, मुझसे तो भजन होगा नहीं, पर आपके भक्तों का संग मिलेगा, आपके भक्तों की सेवा मिलेगी तो मेरा मन भी आपके चरणों में लगा रहेगा, मेरा मन भी भक्ति में लगा रहेगा। इसलिए भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग, भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय, क्योंकि भगवान अपने भक्त के भक्त का कभी त्याग नहीं करते। जिसने भगवान के अच्छा विभीषण जी को हनुमान, विभीषण जी को राम जी मिले तो किसके कारण? हनुमान जी के कारण। हनुमान जी ने कह दिया कि हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे,
तो तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी को मंत्र कौन देकर आया? हनुमान जी। हनुमान जी भक्त हैं भगवान के। हनुमान जी का आश्रय लिया तो राम जी मिल गए। सुग्रीव ने हनुमान जी का आश्रय लिया तो राम जी मिल गए। कहने का मतलब किसी भगवान के भक्त को पकड़ लो तो भगवान जी मिल जाएंगे भैया, भगवान निश्चित मिल जाएंगे। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, संसार की तृष्णा वासना का त्याग करो। और गोकर्ण जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोषों को देखना बंद करो। इसमें ये खराबी है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, क्योंकि दूसरों की बुराई देखने से हमारे अंदर वो बुराई आ जाएगी। इसलिए दूसरों में बुराई देखना बंद करी जाए। तो क्या करें? दूसरों के गुणों को, बोले गुणों को भी मत देखो। तुम्हारे गुण को क्यों ना देखें? बोले गुण इसलिए मत देखो कि दोष देखोगे तो उससे घृणा होगी, और गुण देखोगे तो उससे राग होगा। लगेगा अरे वाह कितना बढ़िया गाता है, अरे ये कितना सुंदर है। तो गुण देखने से उसमें राग होगा, और दोष देखने से द्वेष होगा। और राग और द्वेष ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। तो किसी में गुण दिखे तो, बोले किसी में गुण दिखे तो उसमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। वाह मेरे प्रभु, इसको कितना बढ़िया कलाकारी दे रखी है। हमारे वृंदावन में एक प्राचीन घटना है। एक संत थे, नाम तो स्मरण नहीं है, बहुत वृद्ध थे। मथुरा से लौट करके वृंदावन आ रहे थे, पुराना समय, पैदल पैदल चल के जा रहे। तो एक गणिका नगर वधू जो बड़ी सुंदरी थी, जिसके चर्चे उस समय लोगों के बीच में थे, वो वहां निकल कर जा रही थी। तो वो उसको बड़े ध्यान से देखने लगे। अब हर कोई देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ये इतने अच्छे भजनानंदी महात्मा है, खूब भजन करते हैं, और ये इस वैश्या की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब वो तो देखते ही रहे, देखते ही उसके पीछे पीछे बड़ी दूर तक चले गए। तो किसी ने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं, उस वैश्या को क्यों देख रहे हैं? उन्होंने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं देख रहा हूं, मैं इसकी सुंदरता को नहीं देख रहा हूं, मैं तो अपने ठाकुर जी की कलम को देख रहा हूं। वाह मेरे ठाकुर, तेरे अंदर क्या कलाकारी है, तूने कैसी सुंदरता किसी को दी है। तो मैं तो अपने प्रभु की कलम को देख रहा हूं। मोर के पंखों में सुंदर चित्रकारी दिखे तो क्या सोचे, वाह मेरे कन्हैया, वाह मेरे प्रभु, क्या बढ़िया कलाकारी करी है। तितलियों में क्या बढ़िया रंग भरे हैं, पुष्पों में क्या सुंदरता बनाई है। तो संसार में कहीं कोई गुण दिखे, सुंदरता दिखे तो क्या समझें, उसमें भी अपने भगवान का स्मरण करें। वाह मेरे प्रभु, तुमने क्या कलाकारी करी है। अन्यश्च दोष गुण चंदन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसिमहो नितिराम पिबत्वम। सेवा कथा, खूब सेवा करो। संतों की सेवा, गौओं की सेवा, विप्रों की सेवा, दीनहीनों की सेवा। सेवस्व साधु पुरुषान, साधुओं की सेवा। सेवा जिसने जीवन का लक्ष्य बना लिया है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। खूब सेवा करो। और दूसरा, खूब भगवान की कथा सुनो। सेवा कथा रस महो नितिराम पिबत्वम। ऐसा बढ़िया उपदेश गोकर्ण जी ने दिया। आत्मदेव जी उससे पूरी तरह मन उनका विरक्त हो गया, संसार से, भोगों से, विषयों से हट गया। हाथ जोड़ के बोले, बेटा अब मुझे मेरा रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? बोले कहीं एकांत में जाके भजन करो। आत्मदेव जी रात्रि में ही घर से निकल गए और वन में जाकर के भजन करने लगे। भगवान का आश्रय लेके उनका तो कल्याण हो गया। अब इधर देखो, घर में जब आत्मदेव जी चले गए तो वो धुंधकारी जो था वो अपनी माँ को मारने पीटने लगा। वो तो दुष्ट था। पिताजी तुम्हें पैसा दे के गए होंगे, धन बता के गए होंगे, कहाँ रखा है दे। माँ कहती है, बेटा तूने कहाँ छोड़ा है, सब तो बर्बाद कर दिया। पर वो झगड़ा करता है। तो धुंधली जो है वो कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली।
रोज रोज की कलह से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली। देखो, यदि धुंधली ने अपने पति से कपट ना किया होता, वो फल जो संतों ने दिया था, संत ने जो फल दिया था वो खुद खा, कल याद है ना, कल कथा सुनाया था, संत ने फल दिया, धुंधली ने खुद नहीं खाया, गाय को खिला दिया। यदि खुद फल खाया होता तो गोकर्ण जी किसके पुत्र होते? धुंधली के। यदि फल स्वयं खाया होता तो घर में धुंधकारी की समस्या पैदा नहीं होती। अब इस कथा को जरा तात्विक दृष्टि से विचार करिए। हमारी आत्मा ही हम लोग ही आत्मदेव हैं, जो अपनी आत्मा को देव बनाए। हम सब क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। वो धुंधली कौन है? बोले वो है हमारी बुद्धि। आत्मदेव माने हमारी जीवात्मा की पत्नी कौन है? उसकी बुद्धि। अब इसको धुंधली क्यों कहा? बोले जिस बुद्धि में संशय भरा हुआ है, भगवान है कि नहीं है। अच्छा माता जी, कई बार व्यक्ति भगवान से ज्यादा भरोसा तो भूत पे करता है। किसी ने सुना हो कि अमुक जगह भूत रहता है। कई जगह ऐसी चर्चा रहती है ना कि अमुक जगह वहां निकल के जाओ तो सुनसान नदी किनारे भूत रहता है। ऐसी लोगों में चर्चा बनी रहती है। और रात में अकेले वहां से निकलना पड़ जाए तो याद आ जाएगा, अरे इधर तो भूत रहता है। तो हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है कि नहीं। कितना पक्का भरोसा है कि हाँ यहां भूत रहता है। अब चलते चलते थोड़ी सी कहीं खटपट की आवाज आ जाए, अरे आ गया। और कहीं चलते चलते कपड़ा कहीं उलझ जाए, या कुछ झाड़ी में कपड़ा उलझ गया, या कुछ हो गया, तो लगेगा अरे पकड़ लिया, प्राण निकलने लगेंगे। कितना पक्का भरोसा है कि यहां भूत रहता ही है। पर क्यों जी, भूत पर इतना भरोसा है, पर भगवान भी तो भरोसा होना चाहिए कि भैया जब भूत रहता है तो भगवान भी तो सब जगह रहते हैं, हमारे ठाकुर जी भी तो रहते हैं। अच्छा, भूत को किसी ने देखा है? नहीं देखा। हम लोगों ने भूत को भी नहीं देखा, भगवान को भी नहीं देखा, लेकिन भूत पर भरोसा करते, भगवान पर नहीं करते। अच्छा, भूत के लिए बातें सुनिए, ऐसा होता है वैसा होता है, मरघट में रहता है। अच्छा, भूत तो मरघट में रहता है और भगवान? बोले वो तो घट-घट में रहता है। तो जब घट-घट में भगवान रहते हैं तो क्या मरघट में भूत है तो भगवान नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? पर हमें भगवान पर भरोसा कम है, भूत पर ज्यादा है। तो संशय से ग्रसित जो बुद्धि है वो धुंधली है। सही है कि गलत है, ऐसा है कि नहीं है। संत का जो फल है वो क्या है? वो है सत्संग। संतों के पास तो सत्संग मिलेगा, और संतों का जो सत्संग है वही एक सुंदर फल है। और यदि बुद्धि उस फल को ग्रहण कर लेती, माने वो सत्संग बुद्धि धारण कर लेती, तो बुद्धि से विवेक रूपी गोकर्ण का जन्म होता। गोकर्ण माने होता है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक का जन्म कैसे होगा? तो गोकर्ण माने विवेक, और धुंधकारी माने हमारा मन। हमारा मन ही धुंधकारी है। ये हमारा मन जो है ये 5 जगह फंसा रहता है। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, ये 5 विषय हैं। सबने नाम सुना है ना 5 विषयों का? तो हमारा मन इन 5 जगह फंसा रहता है। रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में। यही 5 वेश्याएं हैं। कथा है कि धुंधली की मृत्यु होने के बाद गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए, और धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। अब वो चोरी करके, डाका डाल करके उनको धन लाला कर देता। एक दिन उन गणिकाओं ने सोचा कि भाई एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा गया तो हमें भी दंड मिलेगा, इसलिए क्यों ना यहां से भाग चले। एक बोली हम भाग के कहीं भी जाएं, ये बड़ा दुष्ट है, हमें ढूंढ लेगा और बहुत हमारी दुर्दशा करेगा। दूसरी बोली फिर इसी को मार डालो। उन 5 ने मिलकर के उस
धुंधकारी को सोते हुए ही मार डाला। सो रहा था मदिरा पी करके, वहीं उसको मार डाला और जमीन में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया। अब वो धुंधकारी जो है भयंकर प्रेत बन गया। उधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर थे, उन्हें पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो वो जहां भी तीर्थों में जाते वहां अपने भाई के लिए श्राद्ध करते, तर्पण करते, और श्राद्ध करते करते जो है गया जी पहुंच गए गोकर्ण जी, और गया जी में जाके गया श्राद्ध किया। और गया श्राद्ध का तो बड़ा महत्व है। जिसकी किसी प्रकार मुक्ति ना हो रही हो, घर में पितृदोष हो, हमारे पितृ अतृप्त घूम रहे हो, क्या करो? बोले एक बार विधि पूर्वक गया जी में जाकर श्राद्ध कर दो। जो श्राद्ध पक्ष आता है ना, अभी आएगा सितंबर अक्टूबर में, क्या करना चाहिए? हो सके तो एक बार पूरे 16 दिन के लिए जाकर के वहां रहना चाहिए गया जी में, अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। देव कर्म जो है उससे भी बहुत अनिवार्य है पितृकर्म, क्योंकि हनुमान जी को चोला हम नहीं चढ़ाएंगे तो कोई और चढ़ा देगा, लेकिन हमारे पितरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? हनुमान जी की पूजा करने, चोला चढ़ाने वाले तो तमाम भक्त हैं, कि नहीं है? शंकर जी को जल हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई और चढ़ा देगा। देवी जी को दिया हम नहीं लगाएंगे, कोई और लगा देगा। लेकिन हमारे पितरों के लिए यदि हम श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पड़ोसी करेगा क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि अवश्य करना चाहिए। गया श्राद्ध का बड़ा महत्व है। भगवान नारायण वहां विराजमान है और वहां विष्णु पद में जाकर के गया जी में जो तर्पण श्राद्ध आदि होता है, उसके माध्यम से निश्चित ही भगवान उस श्राद्ध कर्ता के पितरों को अपने धाम में भेज देते हैं। इसलिए सब लोग गया श्राद्ध करते हैं। तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर श्राद्ध किया। जब वो लौट करके अपने नगर में आए तो देखा कि मेरा भाई तो अभी भी भूत बना डोल रहा है, प्रेत बना हुआ है। घर में आए, प्रेत आत्मा को देखा तो पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, अम भ्राता तुदी ओस्मी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बड़ी चिंता में पड़ गए। अरे मैंने तो इसके लिए गया जी में श्राद्ध किया था, तमाम तीर्थों में इसके लिए तर्पण आदि किया, इसके बाद भी ये मुक्त नहीं हुआ, ये कैसे प्रेत बना डोल रहा है? तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तो सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा दी कि अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो, भागवत से इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब तो गोकर्ण जी ने भागवत की तैयारी करी। खुद बड़े विद्वान है, खुद ही कथा कहने के लिए बैठ गए। एक किसी वैष्णव को यजमान बना लिया, तमाम गांव वाले लोग सुनने आने लगे, बड़ी भीड़ जुटने लगी, गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है। आप लोग कहेंगे, महाराज जी आप कह रहे थे कि गया श्राद्ध से सब पितरों की सदगति हो जाती है, अभी सुना रहे हो कि गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया गया जी में जाके, धुंधकारी तो मुक्त हुआ ही नहीं। जब धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ तो हमारे पितर कैसे मुक्त हो जाएंगे? देखो उसका कारण है। क्यों मुक्त नहीं हुआ? वो इसलिए मुक्त नहीं हुआ कि जैसे आप कार्ड चिट्ठी डालें, पहले आजकल तो चिट्ठी नहीं चलती, आजकल तो लोग व्हाट्सएप का जमाना है। पहले पोस्ट कार्ड भेजते थे तो एड्रेस गलत लिखा हो तो कैसे जाएगा? या एड्रेस लिखो ही मत तो पहुंचेगा, गलत लिखा हो तो भी नहीं पहुंचेगा, लौट के आ जाएगा। धुंधकारी जो है उसका गोत्र जो था वो आत्मदेव का गोत्र का नहीं था, वो आत्मदेव का बेटा तो नहीं था, उनके परिवार का भी नहीं था, वो तो कहीं से धोखे से लाया गया था। तो ना तो वो उनका आत्मज पुत्र था, न दत्तक पुत्र था, माने विधि पूर्वक गोद लिया गया हो, ऐसा भी नहीं था, वो तो धोखे से लाया था। तो उसका गोत्र अलग था और आत्मदेव जी का गोत्र अलग था। अब वो अलग नाम गोत्र से यदि संकल्प करेंगे तो भी वो पूरी तरह सफल नहीं होगा। एक कारण तो ये था। अब यहां ये सावधानी की बात है कि हमें अपने बच्चों को अपने गोत्र सिखाना चाहिए। आज धीरे धीरे ये हो रहा है कि बच्चे
गोत्र वगैरह जानते नहीं है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है सब। वैश्य वर्ग में तो अभी भी बहुत कुछ भगवान की कृपा है कि संस्कार बहुत सुरक्षित हैं। वैश्यों में तो अभी भी बहुत संस्कार सुरक्षित हैं, पर कई जगह तो देखा जाता है कि बड़ी स्थिति खराब है। हमें अपना गोत्र और गोत्र के साथ साथ ऋषि गोत्र भी पता करना चाहिए। हम कौन सी ऋषि की संतान है? हम सब लोग किसी ना किसी ऋषि की संतान है कि नहीं? तो हम सबके गोत्र किसी ऋषि के ऊपर हैं। किसी का भरद्वाज गोत्र है, भरद्वाज ऋषि की संतान जो है वो भारद्वाज गोत्रीय हैं। कोई वशिष्ठ गोत्रीय है, कोई कश्यप गोत्रीय है, कोई अंगिरा गोत्रीय है, कोई गर्ग गोत्रीय है। तो ये ऋषियों की संतान होने से ऋषि गोत्र हमारे हैं। अब धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। अच्छा, फिर धीरे धीरे ऋषि गोत्र तो लोग भूलते चले गए और फिर क्षेत्रीय कुछ उनके नाम हो गए। सरयू के तट पे रहने वाले बोले सरयू पारी, नर्मदा जी के तट पे रहने वाले बोले नारमदी। तो वो क्षेत्र के नाम से नाम पड़ गया, पर वो उनका ऋषि गोत्र नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही ना आपको? इसी तरह से जो जिस कार्य में लगा था उस कार्य के हिसाब से उनके कुछ नाम हो गए और कालांतर में फिर वो उसी को अपना गोत्र मानने लगे। तो ऐसा नहीं, हमें अपने घर के बड़ों से गोत्र आदि का पता करना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को भी गोत्र सिखाना चाहिए। हमारा क्या गोत्र है, क्या पटा है, क्या प्रवर है, क्या शिखा है, क्या सूत्र है। अभी तो कमी लोगों को पता होगा शिखा, सूत्र, पटा, प्रवर क्या होता है। इतना पता ना हो तो कम से कम गोत्र तो पता रखिए, हमारा गोत्र क्या है। अब तो धीरे धीरे गोत्र की तो कहे कौन, जाति भी सब लुप्त होने की कगार पर है। और बहुत लोग इस बात के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। और हम भी बार बार कथाओं में कहते हैं कि भैया सब सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात हम ये भी बार बार कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बने रहना चाहिए। ये भेद करने के लिए नहीं है या घृणा करने के लिए नहीं है कि हम किसी जाति से घृणा करें या कोई बड़ा है या कोई छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था सनातन की मूल व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था बने रहना चाहिए। अपने स्वजाति में ही संबंध आदि होना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज श्राद्ध तो किए, लेकिन गोकर्ण जी के श्राद्ध से भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि गोत्र सही उच्चारण नहीं हुआ। दूसरा एक कारण यह है कि उसके अंतिम संस्कार की क्रिया नहीं हुई। शरीर को यूं ही उन गणिकाओं ने गड्ढा खोद के गड़ा दिया। तो ना तो शरीर का अग्नि संस्कार हुआ, ना दशगात्र हुआ, ना सपिंडन श्राद्ध हुआ। मरने के बाद ये सब विधान होना चाहिए कि नहीं? पर वो कोई विधान नहीं हुआ। तो उस विधान के ना होने से भी गया श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि नियम है कि जब भी किसी की मृत्यु हो तो विधिवत उसके सब कृत्य होना चाहिए। पर कोई न्यूनता रह जाए तो गया श्राद्ध से पूर्ण हो जाएगी, पर यहां तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। वो आजकल भी समाज में एक चीज देखी जा रही है कि माता पिता के मरने पर लोग 3 दिन में 5 दिन में ही सब कुछ करके खत्म कर दे रहे हैं। ऐसी परंपरा समाज में बहुत चल गई। योगेश भैया कई लोग हमसे भी पूछते हैं, महाराज जी वो ऐसा हो गया, अब हम लोगों को तो बाहर जाना है, बच्चों को नौकरी में जाना है, तो हम 5 दिन में सब कर लें। हम बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? जिन माँ बाप ने पूरा जीवन हमारे लिए दिया, हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम उनके लिए 12 दिन 13 दिनों तक बैठ भी नहीं सकते? क्या उनके निमित्त 10-12 दिन का समय निकालकर विधि पूर्वक पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, उनके दशा कर्म, दशगात्र आदि नहीं कर सकते? टाइम नहीं है, 3 दिन में ही सब करना चाहते हैं। अभी एक विषय बहुत चल रहा है, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। ऐसा कई लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी ये बात कह रही हैं। कई लोग इस बात को उठा रहे हैं, बोले मृत्यु भोज बेकार है, बंद होना चाहिए। पर हम यहां एक बात कहना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी जिम्मेवारी से हम ये बात कह रहे हैं। मृत्यु भोज यदि बंद हो जाएगा पूरी तरह से,
तो अभी जो बच्चे समाज के भय से 13 दिन तक कम से कम घर में बैठ करके और त्रयोदशी तक का वो समय घर में बिताते हैं, माता पिता के लिए शोक जताते हैं, जब मृत्यु भोज बंद हो जाएगा तो वो 13 दिन बैठेंगे, फिर वो भी अपने कामकाज में 2-4 दिन बाद लग जाएंगे। कम से कम समाज के कारण ही सही दशगात्र आदि कुछ ना कुछ संस्कार तो बचे हैं, धीरे धीरे वो भी लुप्त हो जाएगा। फिर समाज के जो लोग संवेदना व्यक्त करने आते हैं या जो हमारे दूर दराज से रिश्तेदार मेहमान अतिथि आए, क्या उनको बिना भोजन के लौटाएंगे? क्या वो होटल में जाके खाएंगे? देखो, मृत्यु भोज का मतलब है कर्ज लेके मत खिलाओ। मृत्यु भोज ज्यादा करने का मतलब आडंबर मत करो, बहुत दिखावा मत करो बहुत ज्यादा, लेकिन अनिवार्यता के साथ वो उतना होना ही चाहिए जो हमारी सामर्थ्य है, नहीं तो धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। अब उसमें ब्राह्मण भोज भी होगा, उसमें समाज का भोज भी होगा, अब इसमें और भी लोगों के भोज होंगे, तो उससे क्या होगा कि इतने लोग उस समय आएंगे तो वो सब मृतक आत्मा के लिए एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उससे मृतक आत्मा को शांति मिलेगी। और दूसरा ये होगा कि इतने लोगों के पेट में अन्न जाएगा तो एक श्राद्ध उसका संपन्न हो जाएगा। तो मृत्यु भोज के नाम पर दिखावा करना या होटलों में पार्टी करना ये बिल्कुल गलत है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक सात्विक विधि से ब्राह्मण भोज के साथ में कुछ ना कुछ उस समय भोज होना ही चाहिए, और नहीं तो वो परंपराएं बेकार हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो धुंधकारी का कोई संस्कार आदि भी नहीं हुआ, इसलिए भी उसकी सदगति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के निमित्त भागवत ज्ञान यज्ञ किया, और जैसे ही भागवत सुनाने लगे तो वह प्रेत बना हुआ धुंधकारी कथा सुनने आया। अब वो तो प्रेत था, कोई शरीर तो उसमें था नहीं, वायु के रूप में प्रेत होता है। कहां बैठे? तो किसी बांस के छिद्र में घुस के बैठ गया। एक दिन की कथा हुई, बांस की एक गठान फट गई, दूसरे दिन दूसरी फट गई, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों की कथा से बांस की 7 गठानें फट गई, और दिव्य देहधारी एक सुंदर पुरुष उसमें से प्रकट हुआ, जो पीतांबर पहने हैं, जिसके 4 भुजाएं हैं, जो शंख चक्र धारण किए हुए है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। गोकर्ण जी चक्कर में पड़ गए, ये कौन आ गए? कहीं भगवान आ गए कि भगवान के पार्षद आ गए? बोले नहीं नहीं, मैं धुंधकारी हूं। अरे तुम तो प्रेत बने थे। बोले मैं तो प्रेत बन के बड़े दुख पा रहा था, पर ये भागवत कथा का प्रभाव है कि 7 दिन की कथा सुनने से मेरा प्रेतत्व छूट गया और मुझे भगवान के पार्षदों के समान शरीर प्राप्त हो गया। और कहा कि अब मैं जा रहा हूं, और फिर जो है भागवत जी की उसने परिक्रमा करी, गोकर्ण जी को प्रणाम किया, और जाते जाते कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने मेरे जैसे पापी की भी सदगति कर दी। अब जैसे ही वो विमान में बैठ के गया तो गोकर्ण जी ने वो विमान के पार्षदों को, भगवान के पार्षदों को रोका, रोको रोको जरा, क्या हुआ? बोले ये बताओ, कथा एक ही थी, सुनाने वाला एक ही था, और सबने एक जैसी कथा सुनी, फिर विमान एक व्यक्ति के लिए क्यों आया, बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं आया? भाई कथा सुनाने वाले एक, कथा भी एक, तो फिर ये भेद कैसे कि विमान एक के लिए आया बाकी के लिए नहीं आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, इसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये आपके सुनने का भेद है कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थिता। ये कथा सुनने का अलग अलग लोगों का तरीका होता है। कोई तो एकदम पूरे भाव से, पूरे मनोयोग से कथा सुनता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका शरीर कथा में होता है पर उनका मन कथा में नहीं होता, कुछ लोग कथा के बीच बीच में थोड़ा झोंका भी ले लेते हैं। अब जब कथा में मन नहीं लगेगा तो उसका लाभ कैसे मिलेगा?
अदृढ़म ही हतम ज्ञानम प्रमादे निहतम श्रुतम। जिस ज्ञान को दृढ़ ना किया जाए वो समय पर भूल जाते हैं।